Hi guys, so in this video we are going to discuss about the general examination. So firstly you will have to make sure कि आपको introduce yourself and stand on the right side of the patient and take the permission from the patient for the examination. तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखना है कि consent is must. अगर आप consent ही नहीं लेते हो तो सब कुछ बेकार हो जाएगा और आपको एग्जामिनर वहीं पे फेल कर देगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेशेंट के पास जाओगे तो आप पेशेंट के जो है राइट साइड में जो है आपको खड़े होना है, कभी भी लेफ्ट साइड में खड़े नहीं होना। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको कंसेंट लेना है। तो आप कंसेंट किस तरीके से लोगे, तो कंसेंट के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आप पेशेंट से बोल सकते हो कि हाँ मेरा नाम डॉक्टर नीलम है, आपका नाम क्या है। तो वो जो भी नाम बोलेगा XYZ कि हाँ मेरा नाम ये है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि हाँ मैं आपकी कुछ जांचें करने वाला हूँ, तो आपको क्या आप जांच के लिए तैयार हैं। तो वो बोलेगा कि हाँ हम तैयार ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं वो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को देखना होता है, ठीक है। तो जो जनरल लुक होता है पेशेंट का, सबसे पहले जैसे आप एक लुक देखोगे पेशेंट का तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ जाएगी कि पेशेंट जो है वो देखने में कैसा है। जस्ट एक नज़र मारनी है कि पेशेंट कैसा लग रहा है। तो उसमें होता है कि जनरल लुक में कि ABC PM और SS, दिस इज़ योर ट्रिक की जिससे तुम लोग लर्न कर सकते हो कि हमें क्या देखना होता है। तो A से होता है अपीयरेंस, B से होती है विड्थ, C से होता है कलर ऑफ द स्किन, P से होता है पोजीशन और M का मतलब होता है मेंटल स्टेट। तो अपीयरेंस में क्या होता है कि आपको देखना है कि पेशेंट जो है देखने में कैसा लग रहा है, कि पेशेंट देखने में बेल लग रहा है या इल लग रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है। तो एक लुक में हमें पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट ज़्यादा बीमार है या ठीक ठीक सा है, चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बिल्ट में हमें क्या देखना है कि पेशेंट का बिल्ट कैसा है, देखने में कैसा है, वो एवरेज वेट वाला है, नॉर्मल वेट है, या ओबीज लग रहा है, मोटा सा है बहुत ज़्यादा, है ना, या अंडर वेट है कि उसको थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन टाइप हो रखा है। तो उसको जस्ट हम देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज़ योर कलर ऑफ स्किन। कलर ऑफ स्किन में क्या होता है कि हम पेल और येलो और प्लेथोरिक, मतलब उसकी स्किन कैसी देखने में लग रही है ना, उसका फेस कैसा लग रहा है। जैसे पेल है तो अनीमिया हो सकता है, येलो है तो एक तरह जॉन्डिस वगैरह होने के चांसेस है। तो इसीलिए क्या होता है कि फर्स्ट लुक में थोड़ा सा हमें देखना होता है कि हाँ कलर ऑफ स्किन क्या है पेशेंट का। पोजीशन देखते हैं कि पेशेंट जो है वो किस तरीके से पड़ा हुआ है ना, जैसे क्या वो फ्लैट लेटा हुआ है या वो बेड पे बैठा हुआ है। बेड पे बैठे रहने का मतलब कि शायद उसे लेटने में दिक्कत हो रही है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा परसेप्शन कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट की क्या कंडीशन है। उसके बाद उसका मेंटल स्टेट देखना होता है कि पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड लग रहा है या कंफ्यूज लग रहा है, मतलब ठीक ठीक लग रहा है, होश में है या थोड़ा कंफ्यूज्ड है। साथ में सराउंडिंग एरिया हम देखते हैं कि उसमें कोई कैनुला या कोई फेस मास्क तो पेशेंट ने नहीं लगा रखा है ना। अगर कैनुला फेस मास्क है, इसका मतलब अगर फेस मास्क है तो उससे हम समझेंगे कि हाँ इसको ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इशू चल रहा है। और बाकी स्पॉट डायग्नोसिस हम कर सकते हैं कुछ केसेस में। जैसे क्या होता है कि कुछ पेशेंट का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें फर्स्ट लुक में ही पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को एक्रोमेगाली हो सकती है। या कोई भी पेशेंट है उसकी आंखें एकदम बाहर की तरफ निकली हुई लग रही है, बल्जिंग आइज है ना, तो हमें लगेगा कि हाँ उस पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, स्पॉट डायग्नोसिस होता है कि एक ही लुक में लगभग हमने बता दिया कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा हेयर स्काल्प लुक। हेयर स्काल्प लुक क्या होता है कि लुक एट द स्काल्प फॉर एनी हेयर लॉस और डिस्कॉइड ल्यूपस, कि पेशेंट जो है उसको हेयर स्काल्प लुक से देखना है कि हाँ उसका जो स्काल्प है उस पर कोई हेयर लॉस तो नहीं है या डिस्कॉइड ल्यूपस तो नहीं है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि शायद उसको SLE हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि जैसे अगर मान लो किसी पेशेंट को हेयर लॉस है, किसी का भी आपको केस मिला हुआ है, सपोज आपको थायराइड वगैरह का केस मिला हुआ है, तो उसमें मान लो उस पेशेंट को हेयर लॉस था, आप बताओगे कि हाँ पेशेंट को हेयर लॉस है जब आप केस प्रेजेंट कर रहे होगे। तो आपको ना ये भी बताना पड़ता है कि हाँ पॉसिबल डिफरेंशियल्स क्या होते हैं हेयर लॉस के, कि हेयर लॉस कहाँ कहाँ पे और भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस है ना, SLE में आपको मिलता है, स्क्लेरोडर्मा में मिलता है, एंडोक्राइन जो डिसीज़ होती है उसमें बेसिकली आपको मिलता है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोपिट्रोटिज्म में आपको ये मिलता है। ड्रग्स में से कीमोथेरेपी वगैरह पे जो लोग चल रहे होते हैं कैंसर वगैरह में, तो उसमें देखा होगा कि उनके बाल सारे झड़ जाते हैं। या जो माल न्यूट्रिशन के पेशेंट हैं उनको क्या होता है कि विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, तो उनके भी बाल झड़ जाते हैं। स्ट्रेस में जो लोग चिंता में रहते हैं, कहते नहीं है कि क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप टेंशन तो नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है कि आईब्रो लुक, है ना। आईब्रो लुक में हम देखते हैं कि उस बंदे का जो आईब्रो लुक है वो कैसा है, ये जो भी है लड़का है लड़की है उसका आईब्रो लुक कैसा है। आईब्रो लुक में हम क्या देखते हैं कि आईब्रो को हमें देखना होता है कि लॉस ऑफ लेटरल थर्ड तो नहीं है,
है ना, कि उसका क्या होता है कि लेटरल पार्ट जो होता है ना कई लोगों में गायब रहता है, सिर्फ मीडियल पार्ट प्रेजेंट है और लेटरल पार्ट गायब है। तो ऐसा कब होता है, मेनली तो वैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर चीज़ में वहाँ पे यही पूछा जाएगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लॉस ऑफ लेटरल थर्ड ऑफ आईब्रो क्या है। तो उसमें हमारा क्या है, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, एटोपिक डिसीज़ है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो होती है ना। लेप्रोसी क्या होता है, 2 टाइप 4 टाइप का होता है वैसे तो जो भी है लेप्रोमेटस है, ट्यूबरक्लोइड होता है, बट ये ना लेप्रोमेटस में मिलता है, जो लेटरल थर्ड आईब्रो गायब रहती है। हर्पीज जॉस्टर में मिल सकता है, ट्रॉमा के केस में मिल सकता है कि कोई चोट वगैरह लग गई हो, उसके बाद जो आईब्रो है वो गायब हो गया हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, आई लुक। आई लुक में तुम लोग देखोगे कंजक्टाइवा को कि कहीं वो पेल तो नहीं है, पेल का मतलब है कि वो अनीमिया है। और जब स्क्लेरा देखोगे ना, देखो ये बार बार पूछा जाता है कि अनीमिया जो है ना उसके लिए तुम लोग कहाँ पे देखते हो। तो अनीमिया के लिए हम कहाँ पे देखते हैं, जो लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होती है वहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था, तुम लोगों से भी पूछा जा सकता है। तो ये पढ़ लो कि लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे देखते हैं। और वो जो जॉन्डिस होती है ना, जॉन्डिस, जॉन्डिस कहाँ पे देखते हैं, जॉन्डिस जो होता है वो हम स्क्लेरा पे देखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो हम बल्बर कंजक्टाइवा पे देखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी आंसर कर दो जो तुम लोग का मन करे। और अगर वो येलो है तो इसका मतलब ऑफ कोर्स जॉन्डिस है। और जॉन्डिस जब भी देखोगे ना डे लाइट में देखोगे, ठीक है। जब भी जॉन्डिस देखना है पेशेंट को, तो पेशेंट को पहले बोलोगे कि चलो आप विंडो पे चलो, मतलब खिड़की के सामने चलो। फिर आपको बोलना है कि सर पहले तो मैं, मतलब एग्जामिनर को बोलना है कि सर मैं पहले पेशेंट को जो है मतलब विंडो लाइट में लेके जाऊंगा, तभी मैं देखूंगा इक्टेरस। जब बोलेंगे वो कि हाँ इक्टेरस देखना है इस टाइप से, तो लुक अराउंड द आइज फॉर द जेंथेलेश्मा, तो इसके लिए भी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा माउथ लुक। माउथ लुक में हमें क्या करना है, एक आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास टॉर्च होना चाहिए, टंग डिप्रेसर होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब आप जाते हो वाइवा के लिए तो कुछ चीज़ें बेसिक नीड्स होती है जो आपको लेके ही जानी होती है वाइवा में, ठीक है ना। तो उसमें से टॉर्च और टंग डिप्रेशर भी है। तो आपको क्या करना है कि जो लिप्स है ना वो देखना है कि लिप्स पे कोई अल्सर तो नहीं है उस इंसान के, कोई साइनोसिस नीला नीला तो नहीं पड़ा हुआ है, पिगमेंटेशन तो नहीं है, कुछ एंगुलर स्टोमेटाइटिस तो नहीं लग रही। फिर उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि आप अपना मुंह खोलिए एक बारी, है ना। तो वो अपना मुंह खोलेगा। देन इनर सरफेस ऑफ द लिप्स, फिर देखना है कि हाँ लिप्स के जो इनर सरफेस में कोई जैसे इनर सरफेस में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं हो रखा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। टंग पे देखना है कि कोई स्मूथनेस वगैरह तो नहीं है। अगर स्मूथ टंग है इसका मतलब अनीमिया हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा होता है कि गम एंड डेंटल हाइजीन देखते हैं एंड आस्क इफ देयर एनी आर्टिफिशियल टीथ। उसके बाद पेशेंट से ये भी पूछना है कि आपका कोई आर्टिफिशियल टीथ वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। उसका हाइजीन देखेंगे थोड़ा कैसा हाइजीन रखता है वो पर्टिकुलर पेशेंट। जनरल फेस लुक देखना है पेशेंट का, है ना, कि पेशेंट का फेस देखने में कैसा है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि जो पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनका जो फेस होता है वो ग्रीसी एंड मास्क लाइक फेस होता है। उनका फेस ऐसे रहेगा एकदम मास्क है, फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम हो गए फिक्स। तो पार्किंसोनिज्म में हमें ऐसा मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज योर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। जो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो नोज़ होती है ना वो बहुत ही पीक्ड होती है, स्मॉल सा माउथ होता है, छोटा सा मुंह रहेगा। ऐसे मान लो ये पेशेंट है, ठीक है, तो पीक्ड सी नोज़ रहेगी और एकदम छोटा सा माउथ रहेगा। ऐसे मान लो छोटा सा माउथ है और टाइट साइनी स्किन रहेगी, स्किन बहुत चमक रही होगी, इसे ग्लो कर रही होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह की स्किन जो है वो आपको मिलेगी जो हमारे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फेस रैश की। तो जो मलार या बटरफ्लाई रैश होता है वो हमारा क्या होता है, एसेली एंड मिट्रल स्टेनोसिस में हम लोगों को मिलता है। तो ये हम लोगों ने कई बार से पढ़ रहे हैं, पैथो में भी पढ़ के आए थे हम लोग कि एसेली जो होता है वो मलार एंड बटरफ्लाई रैश में मिलता है। एक और याद करना है, दैट इज़ योर एमएस। मिट्रल स्टेनोसिस में भी आपको जो है मलार रैश मिल सकता है। कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। देखो नॉर्मल बटरफ्लाई कैसी होती है, ऐसी होती है। तो ऐसे ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, इधर एक विंग है इधर एक विंग है। तो दिस इज़ योर लाइक कि हाँ बटरफ्लाई रैश है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है लर्न कि मलार रैश की क्या होते हैं हमेशा से। तो दिस इज़ योर एसेली, मेटल स्टेनोसिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिल सकता है, रोजेशिया में मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर नेक एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या है कि आपको नेक में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ठीक है, कायदे से। तो नेक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन वाला पार्ट होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट को आपको दूर से देखना है कि पेशेंट कैसा लग रहा है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना उसमें, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है दूर से। लुक फॉर द एसएसडी, तो इसका ट्रिक है एसएसडी से याद कर सकते हो कि आपको देखना है कि उसके नेक पे कोई स्कार तो नहीं है, है ना।
स्कार का मतलब है कि उसका कोई थायराइड का हो सकता है, ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, है ना, थायराइडेक्टमी हुई हो, तो उससे हमें एक लुक में पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट के साथ क्या हुआ है। कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, तो ये तो दूर से दिख जाएगी कि हाँ भाई स्वेलिंग है, ये नहीं टच करना क्या है इतना ज़्यादा। गोइटर में देखोगे कि हाँ बढ़ा हुआ है, कोई लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है, कोई लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ा हुआ है ना, थायरोग्लोसल सिस्ट वगैरह तो नहीं, एक पर्टिकुलर सिस्ट तो नहीं है। तो इस तरीके से तुम लोग देख लोगे। उसके बाद देखना है डायलेटेड वेन वगैरह तो नहीं है, जैसे इनगॉज नेक वेन होती है, कुछ लोगों में क्या होगा ना कि वेन दिख रही होगी बहुत ज़्यादा ऐसे डायलेटेड सी वेन। तो ऐसा कब मिलता है, जब आपका एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सुपीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस टाइम पे तुम लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट इज योर पाल्पेशन। ठीक है, कि पाल्पेशन में आपको क्या क्या देखना है। तो पाल्पेशन में हम लोगों को देखना होता है, लिम्फ नोड्स देखनी होती है। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में कौन कौन सी लिम्फ नोड्स देखनी होती है वो बता दूं मैं, ये इसको अच्छे से याद करके जाना है, एकदम रट्टा मार के जाना है कौन कौन से लिम्फ नोड हमें देखने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड से यू कैन स्टार्ट। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड से स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुम लोग पोस्ट ऑरिकुलर वाला लिम्फ नोड देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्री ऑरिकुलर वाला लिम्फ नोड पे आ जाओ, तो दिस इज योर थर्ड वाला, इसको चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि यहाँ पे आ जाओ सबमेंटल पे, पहले सबमेंटल देख लो। ठीक है, और फिर सबमैंडिबुलर वाला लिम्फ नोड देख लो। ठीक है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड देखने के बाद एंटीरियर सर्वाइकल वाला लिम्फ नोड देख लो, फिर उसके बाद पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड देख लो, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड देख लो। सुप्रा क्लैविकुलर वाला कहाँ होता है, जहाँ पे तुम्हारी क्लैविकल होती है उसके जस्ट ऊपर होता है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो है वो तुम लोगों को देखना है। कैसे देखना होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के क्या है कि पीछे जाना है एंड पालपेट करना है, पीछे की तरफ से पालपेट करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखोगे कैसे पालपेट करते हैं, तुम लोगों को पीछे खड़े हो जाना है पेशेंट के और इस तरीके से पालपेट करना है। तो यहाँ पर क्या है, सबमेंटल लिम्फ नोड। सबमेंटल कैसे देखोगे, टिप ऑफ द फिंगर से कमेंट करोगे, और कमेंट भी करना होता है, ये नहीं तब बस देख लिया तुम लोगों ने, बताओगे लगभग साइज क्या लग रही है, उसको दर्द तो नहीं हो रहा। टेंडरनेस का क्या मतलब होता है, टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब तुम लोग उस पार्ट को प्रेस कर रहे हो तो उसको पेन तो नहीं हो रहा पेशेंट को। ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है, हार्ड लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, मोबाइल है कि नहीं है, अगर कुछ लिम्फ नोड है तब। वैसे नॉर्मली क्या होता है, लिम्फ नोड पालपेट नहीं हो पाते जब तक कि वो इलाज नहीं है। ठीक है ना, तो मोबाइल है कि नहीं है ये बातें तुम लोग बताओगे। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, उसे भी टिप ऑफ द फिंगर से देखोगे, वो उसमें भी वही सारे कमेंट करोगे, साइज़ क्या है, टेंडरनेस तो नहीं है, कंसिस्टेंसी उसका मोबाइल है कि नहीं है। तो सब में तुम लोगों को ऐसे ही करना है, टिप ऑफ द फिंगर से तुम लोगों को प्री ऑरिकुलर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड भी देख लेना है। जो सुप्रा क्लैविकुलर है ना, उसमें पेशेंट को कहना है कि वो अपने शोल्डर को एलिवेट करे। ठीक है ना, देन टिप ऑफ द फिंगर से देखना है, फिर वही जो हम लोग बातें करते हैं वो सब करना है। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड में भी टिप ऑफ द फिंगर से वही सारी बातें करनी है। पोस्ट ऑरिकुलर भी इस तरह से देख लोगे, ऑलरेडी बता दिया है मैंने। ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड जो तुम लोगों को देखना है, ठीक है ना, जो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड देखना है वो टिप ऑफ द फिंगर से देखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, साइज, टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी, ये सारी बातें आपको बतानी है। बस इतना याद रखना है आपको कि कौन सी चीज़ बिहाइंड द पेशेंट से देखनी है और फ्रंट ऑफ द पेशेंट से क्या देखना है, आगे की तरफ से पेशेंट के फेस की तरफ से क्या क्या देखना है। तो उसमें पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड देखना है, पोस्ट ऑरिकुलर वाला जो लिम्फ नोड था, जो पीछे के है ना, सर्वाइकल वाले, ऑरिकुलर वाले, ऑक्सीपिटल वाले, वो आगे से देखने हैं, और जो आगे वाले लिम्फ नोड है उसको पीछे से देखना है। ठीक, समझ रहे हो तुम लोग कि जो फेस वाला उसमें फेस की तरफ से देखो, वो पीछे की तरफ से देखो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को याद करना है। देखो तो इस वीडियो में इतना कर लेते हैं, एक पार्ट और मेरे को बनाना पड़ेगा, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग जनरल एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया हो थोड़ा थोड़ा। तो यही सारे क्वेश्चन देखो बेसिकली पूछे जाते हैं वाई एग्ज़ाम्स में, तो अगर तुम लोग इतना याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर जाओ, और किसी और टॉपिक पे तो वीडियो नहीं चाहिए वो बता देना, एंड लाइक दी वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो बाय बाय।